नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको हमेशा एक चीज को नोटिस करना होगा कि कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है। और दूसरी बात, लोगों के मन में यही डाउट है कि बेस्ट कंपनी है तो कंपनी लगातार क्यों गिरते चले जा रहा है और लगातार क्यों इसका सेल्स डाउन हो रहा है। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, आप देखेंगे तो पिछले सालों के पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार क्वार्टर भी अच्छा खासा रिजल्ट आया। और ये भी पता चला कि नेक्स्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वहां पे भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कम इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में जो केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है, वो डिमांड बहुत हद तक कम हो चुका है। तो डिमांड जितना कम होगा उतना ही कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनेगा। और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से 63 करोड़ तक आप पहुंचे। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 83 करोड़ से 53 करोड़ तक आप पहुंचे। ऑब्वियसली इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। तो ग्रोथ कम किस लिए हुआ? क्योंकि टोटली जो सेक्टर है वो टोटली सेक्टर में, टोटल सेक्टर मतलब टोटली केमिकल सेक्टर में जो मार्केट में डिमांड है वो डिमांड लास्ट 2 साल से कुछ डिमांड नहीं है। तो चाइना क्या किया, चाइना ने यूरोप कंट्रीज को सस्ते दामों में खुद के केमिकल प्रोडक्ट को बेचा। और इसका डायरेक्टली मतलब इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? इंडियन मार्केट के ऊपर, क्योंकि इंडिया मार्केट अच्छा खासा यूरोप मार्केट को केमिकल्स प्रोडक्ट को बेचते थे। अभी देखिए, चाइना ने सस्ते दामों में यूरोप को बेच रहा है, तो यूरोप क्या कर रहे हैं? चाइना से खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट सस्ते में चाहिए। देखिए, आपको अगर सेम प्रोडक्ट अगर किसी व्यक्ति ने आपको 100 रुपीज में दिया और कोई दूसरे व्यक्ति आपको बोल रहा है कि चलो मैं 90 में आपको दे दूंगा, तो सेम प्रोडक्ट आप किससे खरीदारी करेंगे? ऑब्वियसली 90 में। तो ये तो हर किसी का साइकोलॉजिस होते हैं कि हमेशा डिस्काउंट में ही खरीदारी करना। तो उस बेसिस में चाइना से माल खरीदारी किया जा रहा है ज्यादा। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर एक बड़ा प्रेशराइज है। आज सिर्फ क्लीन साइंस के ऊपर नहीं, आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, किसी भी केमिकल्स कंपनी को उठा के देख लीजिए, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ, उस केमिकल कंपनी बाकी पूरा सेक्टर को बीट करके बहुत आगे जा रहा है। हाँ, एक तो कंपनी है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे कंपनी से। अगर 90% कंपनी खराब सिचुएशन में चल रहा है इस तरीके से न्यूज के कारण, तो सोचना पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है। तो स्लो डाउन कब से मतलब स्लो डाउन जो है वो कब से रिकवरी होगा, कब रिकवरी होने के चांसेस है? ये बताया जा रहा है कि रिसर्च टीम के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 2025 से पहले इस तरीके से रिकवरी नहीं होगा। 2025 तक लग सकता है इस तरीके से रिकवरी होने में। तो उससे पहले क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोई भी सेक्टर अगर खराब टाइम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और वो अच्छे टाइम में परफॉर्मेंस अच्छा तो जरूर करेंगे। क्योंकि कंपनी खराब टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसे बात क्यों मैं बता रहा हूँ वो भी मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी के जो रिजल्ट है नेट प्रॉफिट में, आप खुद ही देख लीजिए। 49 करोड़ से करीबन 100 करोड़, 140 करोड़, 200 करोड़, 228 करोड़, 300 करोड़, अभी देखिए 250 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि 300 करोड़ से डायरेक्टली मतलब 3 करोड़ तक पहुंच गया, ऐसे तो हुआ नहीं। तो सोचने वाला बात है कि सिर्फ 50 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ। 50 करोड़ भी नहीं, करीबन 40 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कम हुआ। तो इसमें ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है कि क्लीन साइंस कैसे कंपनी है। मैं एक ही बात कहूंगा, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे तो इस कंपनी बेस्ट लगता है। आपको किस कैसे लगता है जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि इसका बिजनेस टैक्टिक के बारे में बात करें तो कंपनी का जो कैपेक्स है, आप ध्यान से देखना, कंपनी अगर बेकार होता तो कंपनी क्या खराब टाइम में भी इतना निवेश करता खुद के बिजनेस के ऊपर? बिल्कुल नहीं। कंपनी इसीलिए बिजनेस के ऊपर निवेश किया जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं आज मार्केट में, आज कंपनी जानते हैं कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, एक दिन मेरा टाइम आएगा। क्योंकि हर किसी का टाइम हमेशा खराब नहीं होता। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा मुझे से मतलब मुझे ही सारे खराब सिचुएशन झेलना पड़ रहा है, मेरे ऊपर ही सारे सारे के सारे खराब हो रहा है, तो उसके लिए बता दूं, शायद आज आपको खराब हो रहा है, एक टाइम आपका ऐसा अच्छा दिन आएगा। जो अच्छा दिन आएगा बोलना गलत होगा, ये मतलब पार्टी वाला बात हो जाएगा। माफी चाहता हूँ। अच्छा दिन आएगा नहीं, आपका ऐसा समय आएगा जो समय में ऑब्वियसली आप अच्छा खासा एक ग्रोथ कर पाएंगे। तो बेसिकली कंपनी उसी तरीके से काम कर रहा है। बाकी आप खुद ही एक बार रिसर्च करके देख लेना। तो मैं क्लीन साइंस के ऊपर जो ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ वो है एक रेंज के बेसिस में,
क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली रेंज के हिसाब से 20% का एक रेंज बना, तो 20% का एक बाइंग रेंज बना, जिसके बेसिस में मैं एंट्री लेने के तैयार हूँ। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब मैं एंट्री लूंगा, और मेरा जो टारगेट बनेगा वो कुछ इस हायर लेवल तक, इस लेवल तक टारगेट बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से वो इस नीचे लेवल को टच करेंगे। अगर टच भी करे तो इजीली वो टारगेट को अचीव करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट दिखता है। तो आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी जिस तरीके से रेलवे सेक्टर ने धमाका दिखाया, वो हर किसी व्यक्ति ने चौंक गया। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर भी दंग रह गए कि जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट, मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, वो हर किसी इंस्टीट्यूशन अभी ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। जैसे देखिए, खुद ही देख लीजिए, प्रोमोटर ने 78% होल्डिंग रखा। उस टाइम में एफएस के पास कितना होल्डिंग था, सिर्फ 0.86% के आसपास, और आज कितना होल्डिंग है, 2.5% के आसपास। और डीएस के पास पहले देखिए, चलो मान लेता हूँ 8.5% होल्डिंग था, अभी 6.5% होल्डिंग है, क्योंकि जब प्रॉफिट मिला वो कुछ क्वांटिटी बेच दिया। पब्लिक के पास 12.5% होल्डिंग था, वो 18.5% हो गया। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जितना प्रोजेक्ट मिला, उतना प्रोजेक्ट रेलवे किसी कंपनी को नहीं मिला, क्योंकि वो लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। और एक ईस्टर्न रेलवे के ऊपर नया बिडिंग भी कंपनी दे चुके हैं, नया बिड्स दे चुके हैं, नया टेंडर जमा कर चुके हैं, जो टेंडर लोएस्ट बजट के ऊपर है। मतलब इसको मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर इस प्रोजेक्ट में मिल जाए तो कंपनी का और भी 4 चांद लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर सारे पॉइंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो कंपनी के ऊपर हम निवेश किया है वो कितना स्ट्रांगली और कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर दो हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी के रेशियोज। आप देखेंगे एक टाइम कंपनी के डेटोस डे जो था वो 22 दिन, 39 दिन, इस तरीके से टाइम लग रहा था। आज वो घट के से 17 दिन हो चुके हैं। आज तक की लोएस्ट डेटस डे है। और उसी तरीके से कैश कन्वर्जन साइकिल्स भी देखेंगे तो वो 17 दिनों के आसपास है। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स होता क्या है, मान के चले मैंने एक प्रोडक्ट तैयार किया, उसको कस्टमर को बेचा, और कस्टमर ने मुझे पैसा वापस, मतलब मेरा पेमेंट किया। तो ये जो टाइम पीरियड है, जो मेरा प्रोडक्ट मैंने जो प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन करने का टाइम, और जो प्रोडक्ट मैंने बेचा उसका टाइम, जो कस्टमर को मैंने माल बेचा उसका टाइम, और कस्टमर ने जो पैसा दिया उसका टाइम, ये सारे टाइम मिलाकर जो टोटल टाइम ऑफ पीरियड होता है उसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। मतलब कैश कितने दिनों में घूम फिर कर मेरे हाथ में आ रहा है, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने दिनों में घूम फिर कर आ रहा है। वो जितना कम दिन रहेगा उतना ही खास है। आप खुद ही सोच लिया, आपका अगर बिजनेस है, आपने अपने एक कस्टमर को उधारी दिया, वो बोल रहे हैं कि चलो मैं आपको ना 50 दिनों के बाद पैसा दूंगा, और क्या वो सही रहेगा कि दूसरे कस्टमर ने अपने माल खरीदारी किए और उन्होंने 2 दिनों में आपका पैसा वापस किया? तो कौन सा कस्टमर बेस्ट है? यही कस्टमर बेस्ट है ना। तो आप जब माल खरीदने के लिए दोबारा दो कस्टमर आएगा तो आपको किसको माल बेचना है? हाँ, आप कहेंगे सर जो 50 दिन में पैसा वापस कर रहे हैं वो तो ज्यादा माल खरीदारी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसको माल नहीं बेचिए, आप टोटल एवरेज तो करिए कि आपका टोटल कुल मिलाकर जितने कस्टमर का आपने माल बेचा वो कितने दिन में टोटल आपको पैसा मिल रहा है। तो वो अगर सही टाइम में आपको मिल रहा है तो ठीक है। अगर ज्यादा दिनों के बाद आपको पैसा मिला तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, आप खुद ही सोच लीजिए। और देखिए, कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स। जो देखिए कंपनी के ऊपर एक एक लेवल्स कंपनी क्रिएट किया था, उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक यहाँ पे कप क्रिएट ना करे और एक शोल्डर बटन ना बने तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ, क्योंकि कभी भी काम करना है मार्केट में हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करिए। चाहे आपको कितना भी मतलब तड़पाए कि हाँ इस कंपनी के ऊपर बाय कर लो, आपको वो लुभाएगा, आपको वो दिखाएगा कि हाँ यहाँ से मैं बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला हूँ। तो आप देखकर सोच रहे हैं कि चलो मेरा तो ट्रेड मिस हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से लोग शेयर ऊपर जा रहा था, क्या आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई बाय नहीं किया? जरूर किया होंगे। तो बाय करने के बाद कितना बड़ा फॉल देखने को मिला। अगर मैं टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूं तो 30% के आसपास लॉस हुआ। तो जो रिटेल पब्लिक यहाँ पे निवेश करके रखे हैं ना, वो लोग तो डर कर माल बेचकर भाग गया। तो लॉसेस में मत बेचिए। हमेशा आपको मैं यही बोलता हूँ कि अच्छे कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, और उस कंपनी के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है तो उस बेसिस में काम करिए। तो आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, एक पुराना कंपनी है, 1987 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड कंपनी बिता चुके हैं इस फील्ड में। कंपनी की एनबीएफसी भी बोल सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो एनबीएफसी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ साथ फाइनेंस के ऊपर भी काम करता है।
और कंपनी देखिए 36,000 करोड़ के आसपास है और इंडिया के टॉप 5 लिस्ट में कंपनी का नाम देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के कुछ वीकनेस पॉइंट भी दिखाऊंगा, कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाऊंगा। वीकनेस पॉइंट क्या है? कंपनी का डेप्थ। कंपनी का डेप्थ ज्यादा है। और कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी की वैल्यूएशन सस्ते में है और कंपनी का इनकम भी जबरदस्त है। तो कुछ पॉइंट्स तो पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट्स तो वीकनेस भी है। और बाकी देखिए कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस बार कंपनी धमाका सेल्स किया। कंपनी पिछले सालों के तुलना से सिर्फ नहीं, कंपनी पूरा का पूरा लास्ट 3 इयर्स में कंपनी इतना शानदार सेल कभी नहीं किया जो इस बार कंपनी ने किया है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट आज तक के हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इस बार देखने को मिला, जो सारे रिकॉर्ड को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। देखिए स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बहुत ज्यादा लंबा जर्नी करने वाला है, इस बात को समझिए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट में इक्विटी में, जो स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करते हैं लोग, 3.3% लोग डायरेक्टली इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। और जहाँ पे चाइना में 33% के आसपास लोग डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करते हैं और जहाँ पे अमेरिका में 55% लोग इक्विटी में निवेश करते हैं। आप गूगल सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो शायद परसेंटेज थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं, आप एक बार परसेंटेज को चेकआउट कर लेना। तो देखिए इस तरीके से डेटा में क्यों पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि इस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है, कितना ग्रोथ है। मुझे लगता है अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है, अभी लंबा जर्नी बाकी है। क्योंकि जब मैं मोतीलाल ओसवाल के ऊपर जब काम करना स्टार्ट किया ना, तब इसका चार्ट पैटर्न बहुत नीचे था और तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। जब कुछ इस तरीके से लेवल में था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। एक्चुअली मैं फर्स्ट जो वीडियो इस कंपनी के ऊपर बना तो 2020 के कोविड के बाद इस लेवल में जब मेरा फर्स्ट चैनल ओपन हुआ था, पुराना वीडियो आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे मेरा इस कंपनी के ऊपर भी वीडियो है। मैंने तब भी बताया था कि इस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले। तो फाइनली देखिए किस तरीके से कंपनी सिचुएशन बदला और कंपनी काफी थाना बनने के बाद 64% के आसपास एक रिटर्न भी दिया और कंपनी लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। एक चीजों को नोटिस करना, जो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, उस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके कंपनी जो ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से बात करूं तो कंपनी एक बहुत धमाका ऊपर जाने का चांसेस रखेंगे। तो आप कहेंगे सर क्या इस लेवल में बाय करना चाहिए? अगर मेरा खुद के ओपिनियन में आपको बता दूं कि मैं कभी भी इस तरीके से जगह पे बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई पैटर्न ही नहीं दिखा। हाँ, मैं कब बाय करने वाला हूँ, अगर यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से अगर जर्नी करना स्टार्ट करे तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए तो मेरा कोई एंटी लेवल नहीं है। मैं सिर्फ आपको यही समझाने के लिए सारी चीजों को आपके सामने इस वीडियो को रखा हूँ कि अगर आपको काम करना है, अगर आपको सारी चीजों को समझना है तो समझ कर काम करिए। आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर बात सुनकर, कोई अगर बता रहा है कि चलो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो, यहाँ पे कुछ सेल कर लो, इसे मैं कभी नहीं बताता हूँ। बाई और सेल करना हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, खुद के राय होना चाहिए। मेरे मतलब है हर किसी का खुद के राय के हिसाब से बाई सेल करना चाहिए। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ। जो लोग बाई सेल का रिकमेंड करें उसके बाद आप सुनिए नहीं सुनिए वो आपके राय होंगे। मेरे तरफ से सारी चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। अगर सीखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको सारी चीजों का नॉलेज है तो मेरे बात को सुनने का भी जरूरत नहीं है, आप खुद के हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है। कंपनी जल्द से जल्द यहाँ पे जो फेस वैल्यू 10 रुपए है इसको स्प्लिट करने वाले हैं और स्प्लिट का जो डेट है वो जल्द से जल्द आने वाला है, क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं है और आज तक कंपनी एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं दिया। फर्स्ट टाइम कंपनी बेनिफिट देने जा रहे हैं। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए। अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार रिसर्च करिए, क्योंकि रिक्सी कंपनी है, छोटा सा एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं 4 बार सोच लेना, क्योंकि लॉसेस होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होने का चांसेस हो सकता है। तो मैं वीडियो बनाकर आपको यही सारी चीज समझाने का कोशिश किया कि कंपनी के ऊपर किस तरीके से आपको रिसर्च करना चाहिए। बाकी आप किस तरीके से रिसर्च करते हैं, कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।